हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। कल हमने जाना था बाजार लागत पर जो अर्थव्यवस्था होती है, हमने उसकी गणना की थी। जैसे कि बाजार लागत पर कैसे जीडीपी की गणना की जाती है, आज हम गणना करेंगे साधन लागत पर, कॉस्ट फैक्टर पर। पहले साधन लागत पर साधन लागत पर अर्थव्यवस्था की गणना। साधन लागत पर अर्थव्यवस्था की गणना हम 4 प्रकार से करते हैं: जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट। हमने जाना कि जिसे जीडीपी जो होता है फैक्टर कॉस्ट पे जैसे जीडीपी गणना करना है, साथ ही साथ जीएनपी की गणना करना फैक्टर कॉस्ट पे, एनडीपी फैक्टर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें जानना यह है कि जीडीपी गणना जो की जाती है, हमें गणना कैसे करना है। इसके गणना के लिए हमें करने के लिए सबसे पहले साधन लागत पर जानना पड़ेगा। साधन लागत पर इसके लिए हमें सबसे पहले साधन लागत के विषय में जानना है। साधन लागत के विषय में जानने से पहले सर्वप्रथम हम साधन लागत के विषय में जान लेते हैं। पहले नंबर आपके मन में प्रश्न, आखिरकार साधन लागत होता क्या है। एक प्रश्न उठता है, साधन लागत। आपको बता दें, साधन लागत उत्पादन की प्रक्रिया में जैसे कि हम कोई वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया में जो शामिल, यानी कि ट्रैक्टर, ट्राली और साथ ही साथ कृषि यंत्र जो शामिल होते हैं, और उद्योग जो शामिल होते हैं, उद्योग मशीनरी, उद्योग, उसको साधन लागत बोलते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं? उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया जैसे मान लीजिए उत्पादन की प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्पादन, जैसे कि उत्पादन की जो साधन लागत है मुख्य रूप से क्या होता है, जो अगर किसी के उद्योग करना हो, उद्योग जैसे कि बैठाना हो, उद्योग का निर्माण जैसे करना, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक बैठा ली, हमने मान लीजिए फैक्ट्री का स्थापना की, जैसे ममार्थ कंपनी ने एक जैसे मान लीजिए लिपस्टिक बनाई। तो अगर लिपस्टिक को बनाने के सबसे पहले उसमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले उसके लिए लैंड लगेगा। भाई अगर भूमि रहेगी उसी तो खड़ी करेगी बिल्डिंग। लैंड के बाद कैपिटल लगेगा, पूंजी लगेगी। कैपिटल के बाद आपका लेबर लगेगा, श्रम। भाई उसको निर्माण करने के लिए, उसका रंग मिलाने के लिए, पिगमेंटेशन मिलाने के लिए। उसके साथ आपका क्या लगेगा? इंटरप्रेन्योरशिप उद्यम, जिसको हम बोलते हैं उद्यम। हमें इसमें इंटरप्रेन्योरशिप इतनी चीजें की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझिए साधन लागत में मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरप्रेन्योरशिप। अब बताइए, लैंड है, लैंड पे हमें भाई मान ली लैंड हमने लीज पे ले लिया, पट्टे पे ले लिया है, तो मान ली कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया 1 साल 2 साल के लिए, तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर कैपिटल है, कैपिटल समेत पूंजी है, पूंजी से हमें ब्याज मिलेगा। श्रम, लेबर है, लेबर अगर कोई श्रम, उसको हमें वेतन देना पड़ता है। और इंटरप्रेन्योरशिप उद्यम है, भाई साहसी एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको उद्यम करना, रिस्क लेना पड़ेगा। ये सब चीजें हम जानते हैं। लैंड, देखिए कोई भी चीज के निर्माण में लैंड प्लस कैपिटल प्लस लेबर प्लस इंटरप्रेन्योरशिप, इन्हीं चारों के सहयोग से कोई वस्तु निर्माण होता है, कोई वस्तु बनता है। लिपस्टिक इन्हीं के चारों के सहयोग से बनेगा, समझ गए। जैसे कि लिपस्टिक जो है इन्हीं के चारों के सहयोग से बनेगा।
हमने लिपस्टिक शब्द का जिक्र किया। लिपस्टिक का इतिहास बहुत बढ़िया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, विंस्टन चर्चिल ने कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में सिर्फ लिपस्टिक के उत्पादन को जारी रखा, बाकी सारे उत्पादन को बंद कर दिया। इसका प्रमुख कारण था जब सैनिक युद्ध लड़के, जैसे कि सैनिक जो थे युद्ध लड़के थक हार जाते थे, तो जो होता नहीं कि काम उत्तेजक के रूप में लिपस्टिक जो होता है उपयोग होता था। जैसे कि उनकी जो पत्नियां हैं तो उनका जो है होता नहीं, उनके अंदर साहस और उनके एक आकर्षण, उनके मन में जो थकान हो जाती है थकान को उतारने के लिए, इसलिए विंस्टन चर्चिल जो है उस समय होता नहीं 1939 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, तो उसके दौरान उसके उत्पादन का चलता रहा। और साथ ही साथ अगर देखेंगे, मान लीजिए एक लिपस्टिक मामार्थ का उत्पादन साधन लागत पर कितना, मान लो साधन लागत कितना हो गया, मान लो 150 कितना 80 रुपए, ठीक। अब 80 रुपए लग गया, अब मान लो सरकार ने 30 रुपए टैक्स लगा दिया, 30 रुपए टैक्स लग गया, और प्लस मान लो 30 रुपए टैक्स लग गया, आपका 10 रुपए सब्सिडी दे दिया, 10 रुपए छूट दे दी, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। साधन लागत कितना हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए हो जाएगा। यानी कि फैक्टर कॉस्ट समझ गए, जो साधन लागत होता है उसमें क्या होता है, सरकार के एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी में उत्पाद शुल्क, जैसे उत्पाद शुल्क भाई अगर हम कोई चीज फैक्ट्री में उत्पाद करें उसके लिए हमें शुल्क देना पड़ता, जीएसटी देना पड़ता है, तो उसको हमने कर को जो चुका दिया है, इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्स को चुका दिया है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स आप तो जानते होंगे, जैसे कि करारोपण किसी अन्य व्यक्ति पर होता है लेकिन करापात किसी अन्य पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात कर किसी और पे लगाया जाता है, शुल्क किसी व्यक्ति और से जाता है। जैसे मान लीजिए हम माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं, उसका कर हम चुकाते हैं लेकिन लगता है कंपनी के ऊपर, ये सब चीजें होती है। तो ये होता है मान लीजिए लिपस्टिक के 100 रुपए। अब आप इसी गणना के आधार पर हम एक एक करके जानते हैं पहले। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सब पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, यानी इसका हम बोलेंगे ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। देखिए इसमें क्या, इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस नहीं फैक्टर प्राइस होगा, क्योंकि साधन लागत पर गणना करना, ना कि मार्केट कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट पे करना है। फैक्टर कॉस्ट यानी क्या हो जाए, साधन लागत पर, साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है, सकल घरेलू उत्पाद। अब समझिए क्या होता है, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या होता है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल साधन लागत के मूल्य के योगफल को हम क्या कहते हैं, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी क्या हुआ, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में, किसी वर्ष में, किसी वर्ष में क्या करते हैं, किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के, सेवाओं के सकल साधन लागत पर, सकल साधन लागत पर, लागत पर क्या बोले, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था किसी वर्ष में अंतिम वस्तु सेवाओं के साथ सकल साधन लागत पर क्या होता है, सकल साधन मूल्यों के योगफल को, किसको, मूल्यों के योगफल को, योगफल को किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीडीपीएफसी, यानी
ग्रास डोमेस्टिक प्राइस नहीं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसमें क्या मतलब है, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के सकल साधन लागत पर मूल्य, सकल साधन लागत के मूल्यों पर, सकल साधन लागत के मूल्यों पर, मूल्यों के योगफल को जीडीएफसी कहते हैं। अर्थात जैसे कि हमने किसी अर्थ में, हमने मान लीजिए अंत में, अब जैसे कपास है, कपास से हमने धागा बनाया, धागा से हमने क्या कपड़ा बनाया, कपड़ा से हमने मान लीजिए एक शर्ट बनाया रेमंड्स का। अब रेमंड के शर्ट पे जो हमने एक्साइड ड्यूटी दिया है, मान लीजिए रेमंड शर्ट की कीमत 80 रुपए की एक्साइड ड्यूटी दे के पूरा हो गया। साधन लागत का मतलब हुआ यानी कि कर सरकार की टैक्स लेके और छूट लेके, यानी कि क्या हुआ, सरकार का हमें इसमें जैसे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है और सरकार हमें जो सहायता दे रही है, उस सबको हम साधन लागत में गणना करते हैं। तो साथ ही साथ देखिए, जैसे कि हमने जान लिया कि साधन लागत की जैसे मूल्य के योगफल, जैसे इसका सूत्र भी होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस, इसका क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इसका सूत्र है। क्या है, जीडीएफसी बराबर क्या हुआ, जीडीपी मार्केट प्राइस मार्केट कॉस्ट पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि जैसे समझ लीजिए, जैसे अगर इसमें बोले तो इनमें हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी हमने आपको बताया था, मान लीजिए हमने लिपस्टिक का उदाहरण लिया, लिपस्टिक का अगर उत्पादन में अगर मान लीजिए लिपस्टिक उत्पादन हुआ, मान लीजिए एक किसी मामार्थ वाले ने एक लिपस्टिक उत्पादन किया, अगर एक लिपस्टिक को बनाने में मान लीजिए उसको श्रम पूंजी सब कुछ लेके अगर 80 रुपए लग रहा है, और उस पर उसने सरकार को टैक्स भी दिया, मान लीजिए 30 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया, 110 रुपए फिर सरकार ने बोला कि हमारे घर वाले बहुत, जैसे कि हमारे लोग, देश के लोग बहुत गरीब है, महिलाएं गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 10 रुपए राज्य की सहायता छूट भी दे दी, जैसे सब्सिडी 10 रुपए, ये माइनस हो जाता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारी, अगर मान लीजिए हमने यहाँ साफ लिख देना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर कितना हो जाएगा, जीडीपीएमसी कितना हो जाएगा, जब मान लीजिए मान लीजिए हमारा हो गया, हम इसको माने हैं 100 रुपए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मान लो 20 रुपए है, तो हमारा 80 रुपए प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारा 80 रुपए क्या प्राप्त हो जाएगा, जीडीपीएफसी, यानी क्या हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद हमारा 80 रुपए है। चीजें समझ गया है, जैसे कि इसमें से अब देखिए, अब इसमें से इनडायरेक्ट, जैसे कि आप इसमें साधन लागत को प्लस कर देंगे तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। जैसे कि आप बताइए, यही है, इस पे साधन लागत अगर यही चला जाए 95 प्लस हो जाएगा तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। इसकी क्या है, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल साधन लागत के मूल्यों के योगफल को हम क्या कहते हैं, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मान अब जब साधन लागत क्या होता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं उसमें जो प्रयुक्त होता है, अब बताइए जैसे हमने अगर ब्रेड पकौड़ा तलना चाहा तो ब्रेड पकौड़ा ऐसे थोड़ा तल देंगे हवा में आसमान में, उसके तलने के लिए कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई एक चाहिए, और उसके लिए तेल चाहिए, उसके लिए जो उस ब्रेड छानने में माहिर हो एक व्यक्ति को चाहिए, और साथ ही साथ उसके लिए हमें कच्चा मटेरियल आलू चाहिए, मसाले चाहिए, तब जाकर भाई उन सब में भी कॉस्ट लगेगा ना। मान लीजिए तब यही होता हमारा साधन लागत क्या होता है, कोई भी चीज बनाने जो सामग्री उपयोग प्रयुक्त होती है वही साधन लागत बोलते हैं। मुख्यतः अर्थव्यवस्था में 4 ही साधन लागत के रूप में माने जाते हैं, क्या, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये 4 मुख्यतः है जिसका प्रयोग होता है। अब हम इसके बाद ये जानते हैं कि
जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीएनपी जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका हो जाएगा साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है साधन लागत पर? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योगफल में, जैसे आप हमने क्या बताया उसमें, क्या हम घरेलू लिए थे क्योंकि जीडीपी गणना में राष्ट्र की क्या बोले, राष्ट्र की करना। जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के यानी बाजार कीमत पर लेना है, बाजार कीमत पर अंतिम वस्तु सेवाओं के मूल्य के योगफल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्या उसको? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। यानी कि क्या हो गया, जब किसी देश के, यहां देश ले रहे हैं, जब किसी देश के अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तु ले रहे हैं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या क्या बोले, सेवाओं के बाजार कीमत पर या उसके मूल्य के योगफल को, क्या हमने बोला? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार कीमत पर, सेवाओं के बाजार यानी कि बाजार कीमत सेवाओं के सकल राष्ट्रीय क्या है, सकल साधन लागत के, सकल साधन लागत के मूल्य के योगफल को क्या बोलते हैं? जीएनपी एफसी कहते हैं। यानी क्या हुआ, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के सकल साधन लागत के मूल्य के योगफल को ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसका एक सूत्र जो बनेगा, इसका सूत्र क्या बनेगा? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स
इसका सूत्र यही बनेगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर सूत्र बनेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद मानी मार्केट प्राइस पर माइनस इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए आपका जीएनपी मार्केट प्राइस पर कितना है, मान लीजिए आपका जीएनपी जो है मार्केट प्राइस पर अगर हम इसका निकालेंगे मार्केट 80 रुपए है और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए जो आया है, मान लीजिए लगा है आपका 30 रुपए, तो आपका क्या हो जाएगा जीएनपीएफसी क्या हो जाएगा 50 रुपए हो जाएगा। यानी कि आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर 50 रुपए हो जाएगा। क्या हुआ, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में, यानी क्या होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल साधन लागत के मूल्य के योगफल को क्या बोलते हैं, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपीएफसी हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, एक और है जिसका नाम है क्या, एनडीपीएफसी है। ये भी बहुत बढ़िया है, इस कॉन्सेप्ट है। इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी मन में उठा क्या होता है, फिर लेना है क्या लेना है, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध साधन लागत के मूल्यों के योगफल को क्या बोलते हैं हम, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। यानी क्या होता है, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष क्या हो जाए, किसी वर्ष अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध साधन लागत के मूल्य के योगफल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, हम यानी क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी कहते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या समझे, जब किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध साधन लागत लेना है। अब आपके मन में आएगा शुद्ध साधन लागत क्या होता है, जैसे साधन लागत होता है, शुद्ध साधन लागत क्या होता है। देखिए साधन लागत में हमने भूमि श्रम से जोड़ लिया था। अब अगर शुद्धता की बात हुई, अगर हुआ तो उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, सरकार की जो हमें जो हमें इनडायरेक्ट रूप से टैक्स दे रही है। जैसे इसका सूत्र भी हो जाएगा एनडीपीएफसी बराबर, एनडीपी क्या करना है, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही इसका सूत्र बनेगा। अगर हमारा एनडीपी जो है मार्केट प्राइस पर, अगर हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर अगर हमारा कितना है 40 रुपया है,
और माइनस हमारा नेट अगर लग रहा है 10 रुपये लग रहा है तो हमारा एनडीएफसी कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ये हो गया, हमने एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के विषय में जान लिया। अब इसके बाद जानते हैं कि एक चीज और है, उसका नाम है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसका क्या नाम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध साधन लागत पर क्या शुद्ध साधन, क्या बोल रहा है, शुद्ध साधन लागत पर क्या हमें गणना करना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी साधन लागत पर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। इसका हिंदी क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जब किसी, क्या होता है, जब किसी राष्ट्र या घरेलू नहीं, क्योंकि नेशनल आ गया, राष्ट्र आपको बताए थे, याद होगा हमने कल के लेक्चर में, जो होता है घरेलू में हम गैर निवासी और निवासी को दोनों कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में, लेकिन जो जीएनपी होता है उसमें केवल निवासियों की गणना करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जीएनपी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ राष्ट्र की लेना या देश की, यानी जब किसी राष्ट्र या देश की अर्थव्यवस्था में किसी वर्ष अंतिम वस्तु सेवाओं के शुद्ध लागत, शुद्ध साधन लागत के मूल्य के योगफल को हम क्या बोलते हैं, जीएनपी एनएनपीएफसी कहते हैं। यानी कि जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध लागत, शुद्ध साधन लागत के मूल्य के योगफल को क्या बोलते हैं हम, क्या एनएनपीएफसी बोलते हैं, यानी एनपीएफसी कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका जो सूत्र बन जाएगा एनएनपीएफसी बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। एनआईटी मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एनएनपी मार्केट प्राइस पर अगर हमारा 40 रुपया है, एनआईटी अगर हमारा 5 रुपया है, तो हमारा एनएनपीएफसी कितना है, 35 रुपये हो जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय आय भी कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसको राष्ट्रीय आय भी संज्ञा दी जाती है जब सब कुछ माइनस हो जाता है। और साथ ही साथ अब आपके मन में एनआईटी है क्या, आपको बता दें, क्लियर कर दें। एनआईटी जो है इसको क्या बोलते हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर एक सूत्र क्या होता है इसमें से, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा सूत्र आपका। जैसे मान लीजिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना, कैसे, मान लीजिए लिपस्टिक में सरकार ने टैक्स लगाया, मान लीजिए उसका था 80 रुपये, 30 रुपये टैक्स लगाया, 110 रुपये कीमत हो गया, तो माइनस सरकार ने, मान लीजिए मोदी सरकार ने 10 रुपये इस पर छूट दे दी, अनुदान दे दिया, हमारा इनडायरेक्ट कितना आ जाएगा, 100 रुपया।
यानी क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर इसे हिंदी में बोलते हैं। अगर इसको बोल निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। इसका ये हुआ, यानी हमेशा हमें क्या करना, अगर एनआईटी लिख दिए इसका मतलब क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें नेट इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माने सब्सिडी। आप बताइए सरकार हमारी सब्सिडी देती नहीं, छूट, कोई वस्तु उत्पादन उस पर टैक्स लगा दी, मान लो 40 रुपये सब्सिडी दे दी, तो यही सब चीजें होती है। हमने तो सब चीजें देख ली। कल हम एक और ये लेक्चर लेंगे इस विषय पे, सारे जीडीपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट को जो है हमें कैलकुलेशन करना है, कैसे होता है, एक दूसरे से अंतर संबंध कैसे है, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।